Assalamu alaikum. Welcome to IBS TS BPS Part 250 Intermediate Category Free 15 Days Crash Course। तो डे 1 में हमने जो टेस्ट हुआ था 13 जून 2023 को उसका मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट किया था और दो क्वेश्चंस कवर किए थे 41 और 42। क्योंकि 41 से 60 तक टेस्ट में जो है मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है। 43 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं सिर्फ थोड़ी सी बात कहना चाहूँगी कि मेरा मकसद जो है वो फ्री 15 डेज क्रैश कोर्स का ये है कि मैं ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उनको आप जो है वो खुद सॉल्व करना सीख जाए। मैं चाहती हूँ कि मैं इतना डिटेल में समझाऊँ, ओके। ताकि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज दी गई हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, अगर यहाँ पे साइन 60 डिग्री दी गई हो तो आप क्या करोगे। मैं तो जस्ट 30 डिग्री का आपको बता के चली जा सकती हूँ, सिर्फ बता सकती हूँ ना कि साइन 30 की वैल्यू ये है, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू ये है, इसको प्लस कर दें आंसर आ गया। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर ऐसे ही क्वेश्चन अगर सिर्फ थोड़ी सी रेशियो चेंज हुई तो आप इनको कैसे सॉल्व करोगे। क्योंकि जब ये टेस्ट हुए थे ना 2023 में, तो ये डे वाइज रिपीट हो रहे थे। जैसे 13 को ये टेस्ट हुआ था, इसमें ये आया था। लेकिन उससे पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें टेंजेंट 45 या कॉस 45 उनको प्लस करना था। कि कैसे देखिए सेम था, सेम ही वैल्यू थी, लेकिन सिर्फ साइन की जगह टेंजेंट लिखा हुआ था और कॉस की रेशियो चेंज दी गई थी 45 समथिंग और कहा गया था सेम प्लस ही करें और उनकी वैल्यू निकालें। तो मैं चाह रही हूँ अगर ये टेस्ट जो है उसमें क्वेश्चंस ऐसे ही रिपीट हों, क्योंकि आगे भी हो सकते हैं, इनका पैटर्न ही यही है, ओके। अगर ये रिपीट हो, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो, तो आप वो भी सॉल्व कर पाएँ। इसलिए जो मेरी वीडियो होती है वो डिटेल में हो जाती है। मैं हर स्टूडेंट का जो है वो कमेंट देखती हूँ, समझती हूँ, क्योंकि 15 डेज क्रैश कोर्स में मैंने यही कहा है कि जो डे 1 होगा वो हम पास्ट पेपर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते जाएंगे कि मैम अब ये समझाएं, मैम ये समझाएं, तो मैं उनके हिसाब से ही चलूँगी जो सारे स्टूडेंट्स कहेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहेंगे। क्योंकि मैं चाह रही हूँ जो फ्री कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, फ्री स्टूडेंट्स हैं जो पेड कोर्स में नहीं हैं, वो भी इन डिटेल वीडियो का जो है वो बेनिफिट ले सकें, वो भी अपना टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकें। और काइंडली आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि जब वो भी टेस्ट दें तो उनको भी ये सब चीज़ें समझ आएँ, ओके। अब स्टार्ट करते हैं 43 से। द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अब मुझे तो इसकी वैल्यू पता है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक टेबल दे रही हूँ, ओके। जैसे हमें याद होती है 15 की टेबल, जैसे 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30 आता है। 2 की टेबल भी याद है, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6। वैल्यू पता होती है कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 थ्री ज़ा 15 होता है, या 6 फोर ज़ा क्या होता है, 6 फोर ज़ा 24 होता है। जैसे इनकी टेबल्स हमें याद है ना, ऐसे ही जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, इसकी भी टेबल होती है। ट्रिग्नोमेट्री क्या, जैसे ये रेशोज आ रही हैं, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ये डिग्री, साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉसेक, कॉट, सेक, इन सब की जो है वो टेबल बनी होती है। एक टेबल होती है जिसमें उनकी वैल्यूज लिखी होती हैं। जैसे साइन 90 डिग्री है तो उसकी भी वैल्यू लिखी जाएगी, साइन 0 डिग्री है तो वो भी किसी वैल्यू के बराबर होगा, ओके। सो मेरे पास मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ टेबल। आप इसको जितना हो सके रट लें, प्रैक्टिस करें, बार बार इस टेबल को याद करें, ताकि जो है वो आप टेस्ट में अगर कोई भी वैल्यू आए तो आप जो है वो आसानी से कर सकें। अगर आप चाहेंगे कि इस टेबल जो मैंने दिखाई है आपको स्क्रीन पे, वो आपको याद नहीं करनी पड़े, बल्कि आप उसको खुद जो है वो समझें और लिखें, बनाएं, खुद बनाएं, तो मैं वो भी कर सकती हूँ, वो भी आपको समझा सकती हूँ। तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। मुझे इसकी वैल्यू पता है क्योंकि मुझे याद है टेबल। अगर आपको भी याद हुई तो आपको भी इसकी वैल्यू पता होगी, ओके। सो आप याद कर लें। साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा जो हर क्वेश्चन है ऐसे ही स्टार्ट होने वाला है। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ हर चीज़, ओके। सॉल्यूशन लिख के उसके बाद हम इस सवाल को दोबारा उतार देंगे। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अब ये रेशोज हैं, 30 डिग्री साइन और कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू
यानी आप समझ लें ये फॉर्मूला है और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जो वैल्यू होगी हम इसकी जगह यहाँ पे लिखेंगे और बीच में प्लस का निशान लिख देंगे और इसकी वैल्यू भी पता होगी वो यहाँ लिखेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ओके, आपको साइन 30 डिग्री की अगर वैल्यू पता है तो वैल्यू है 1/2। हम ये साइन 30 डिग्री दोबारा नहीं लिखेंगे, हम साइन 30 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे 1/2, क्योंकि ये इसके बराबर है। जैसे आपने सुना होगा कि पाए पाए एक सिंबल होता है, ये इसकी भी वैल्यू होती है 3.14। ओके, इसकी जगह हम ये नहीं लिखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम 3.14 लिख देते हैं। इसी तरह साइन 30 डिग्री की भी वैल्यू है, वो है 1/2, प्लस का प्लस लिख देंगे, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आती है यहाँ पे मेन बात। अब यहाँ पे एलसीएम भी हो सकता है, फ्रैक्शन क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में कि अपोन में नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे एलसीएम कैसे होगा, फ्रैक्शन क्या है, और हर एक चीज़ मैं जो बोलने वाली हूँ। ओके, तो ये मैंने पेड ग्रुप जो है हमारा उसमें डिटेल में समझाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मेरी वीडियोस ही ऐसे डिज़ाइन की गई हैं जिसमें हर टॉपिक जो है वो कवर हो रहा है और बेसिक से एडवांस तक आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ समझाई गई है उसमें पेड कोर्स में। लेकिन फ्री वालों को भी मैं समझाना चाह रही हूँ डिटेल में, ताकि आपको भी पता हो। लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाती है, जैसा कि आप लोग कमेंट्स करते हैं कि मैम जो है वो 2 क्वेश्चंस, इतनी बड़ी वीडियो सिर्फ 2 क्वेश्चंस। तो मैं चाह रही हूँ जो चीज़ें मैं पेड ग्रुप में भी समझा चुकी हूँ वो यहाँ भी समझा दूँ ईजी तरीके से, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आपको पता हो, मे भी नहीं पता हो, तो मैं बता देती हूँ। अपोन में जो नंबर लिखे होते हैं, या आप कह लें कि पार्ट ऑफ अ होल को हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, बीच में साइन क्या है, प्लस का है, तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम भी किसी किसी का लेते हैं। अब वो किसी किसी भी आपको पता होना चाहिए। लाइक, अगर लाइक फ्रैक्शन होता है तो उसका हम एलसीएम नहीं लेते, अगर अनलाइक होता है तो उसका फ्रैक्शन लेते हैं। अब लाइक क्या है और अनलाइक क्या है, ये बहुत सारे सवाल हैं। ओके, ये लाइक फ्रैक्शन है, यानी इसका नीचे वाला नंबर जो है वो सेम है, तो इसका हम एलसीएम नहीं लेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब अनलाइक होगा तो उसको कैसे करेंगे, अभी हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है, यानी जिनका जो नीचे वाला नंबर है वो सेम है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो हम इसका एलसीएम नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट कैसे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 2। ओके, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं वो प्लस हो जाएंगे। न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, ये फ्रैक्शन वाले टॉपिक में आता है। ओके, अगर आपका फ्रैक्शन वाला टॉपिक क्लियर होगा तो आपको ये जो मैं वर्डिंग बोल रही हूँ वो आपको समझ आ रही होंगी। अब ये जो ऊपर वाले नंबर हैं, अपॉन के ऊपर वाले नंबर, इनको हम प्लस कर देंगे। ये 1 है, ये भी 1 है, प्लस कर देंगे दोनों को, क्या आएगा, 1 + 1 होता है 2, और नीचे लिखा हुआ है 2, सेम हो गया। 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1। कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कट गया, क्या बचा, 1 बचा, आंसर। ओके, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, द वैल्यू ऑफ 31 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 29 होल स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं दोनों को, 31 होल स्क्वायर माइनस 29 होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, कौन सा, आपने शायद पढ़ा हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले होते हैं। ओके, इनकी वैल्यूज़ होती हैं, उनके मुताबिक हम ऐसे जो सम आते हैं उनको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दूंगी, उससे पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 120, बी 90, सी 80 और डी 60। तो सॉल्यूशन फार्मूला जो यहाँ पे पुट होगा वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ए बी तो हमारे पास है नहीं,
तो हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है ना, इसको ए बोल देंगे, ये बी है, ये वाली ए है, लाइक दिस 31 ए है, यहाँ पे लिख देती हूँ a इक्वल टू 31, b इक्वल टू 29। तो a की वैल्यू क्या हो गई 31 और b की वैल्यू हो गई 29, यहाँ पे लिख दी। हम इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, a की जगह हम क्या करेंगे 31 को पुट करेंगे, a की जगह 31 इसका स्क्वायर दे दिया सेम, माइनस b की जगह 29 तो इसका स्क्वायर यहाँ पे देंगे 29 स्क्वायर इक्वल टू क्या, ये सेम हो गया 31 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर, सेम बन गया इस फॉर्मूले से। यस, क्योंकि हमें ये सॉल्व करना है। अब इस पार्ट को, ये तो ऑलरेडी दिया गया है, पूछा गया है कि 31 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर किसके बराबर है, तो हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। अब ये तो ऑलरेडी हमें सवाल में दिया गया है कि 31 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर किसके बराबर है। अब हमें क्या लिखना है, ये वाला फॉर्मूला लिखना है, इसके मुताबिक हमें जो है वो वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला आप याद कर लें, a माइनस बी a प्लस बी, ये ऑलरेडी पता है, इससे हमें पता चल गया सवाल से कि ये फॉर्मूला लगा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका जो आगे वाला पार्ट है इसको हम सॉल्व करेंगे। अब a की जगह हम क्या लिखेंगे 31 और b की जगह क्या लिखेंगे 29, इस फॉर्मूले के मुताबिक, ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है इसके मुताबिक हम a की जगह 31 b की जगह 29 निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। a क्या है 31 है, माइनस b क्या है 29, a क्या है 31 प्लस b क्या है 29। अब इनको सॉल्व करेंगे, 31 माइनस 29 कितने होते हैं 2, माइनस का निशान था तो 31 में से माइनस हो गया 29, 2 बचा, और 31 को प्लस कर देंगे 29 से, कितना होगा 9 प्लस 1 होता है 10 और 60 हो जाता है। इसको जब हम प्लस करेंगे 60 हो जाएगा, इसको जब हम माइनस करेंगे दोनों को 2 हो जाएगा। अब इसको टेबल पढ़ेंगे 60 को, क्योंकि दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी वैल्यूज भी, नजर नहीं आ रहा था, ये क्या हो गया मुझसे, ओके यहाँ पे दो ब्रैकेट, इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो हमारा आ गया 2, जब हमने 31 प्लस 29 किया तो हमारा आ गया 60, 60 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आएगा 120 आएगा आंसर, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 4/5 इज इक्विवेलेंट टू, ये भी फ्रैक्शन के टॉपिक में है, ओके ये फ्रैक्शन के टॉपिक में आ रहा है, जो अपॉन में नंबर होते हैं उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब इनको सवाल में है, जो वैल्यू है 4/5 की वो किसके बराबर होगी, इक्विवेलेंट किसके होगी, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 4/5 जो लिखा हुआ है उसको सेम यहाँ पे उतार दिया। अब इसको, जो 4 है वो डिवाइड के हमेशा अंदर आता है, क्योंकि डिवाइड करते हैं ना इनको हम 4/5, 4 को 5 से डिवाइड करना है, जो ऊपर वाला नंबर होता है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हमेशा अंदर लिखते हैं, और जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर वो हमेशा बाहर आ जाता है। तो अब 5 को देखेंगे कि 4 4 जो है वो 5 के टेबल में आता है या नहीं, नहीं आता है 5, तो हम क्या करेंगे 0 लगा के यहाँ पे 0 दे देंगे। अब 5 के टेबल में 40 आता है, 5 8 ज़ा 40, माइनस कर देंगे, ये सिंपल डिवाइड कर रहे हैं हम, ओके तो यहाँ पे 0 0 हो गया, आंसर हमारा आया 0.8, तो यहाँ पे सी आंसर है। अगर आपको फ्रैक्शन क्लियर हो जाएगा तो ये देखें कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक से आए हैं, ये भी फ्रैक्शन का ही टॉपिक आया है। ये हम 13 जून 2023 का पेपर हल कर रहे हैं। द फ्रैक्शन 21/4 कैन बी एक्सप्रेस इनटू मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन कौन से होते हैं, और ये जो फ्रैक्शन है ये कौन सा फ्रैक्शन है, इसको जब हम चेंज करेंगे मिक्स में तो वो कैसे दिखेगा। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ए है 1/,
ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब है अपॉन में भी नंबर लिखा हो और एक अलग से नंबर भी हो, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये जो हमारा फ्रैक्शन दिया गया है, अपॉन में नंबर दिया गया है, कह रहा है इस सवाल में कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इनमें से मिक्स फ्रैक्शन में से आंसर आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे मैं अभी वो बताती हूँ। हम क्या करेंगे, हमारा जो सवाल था 21/4 डिवाइड कर देंगे इसको, फिर से डिवीजन बनाएंगे। जो ऊपर नंबर होता है 21 वो अंदर जाएगा, जो नीचे होता है वो बाहर आएगा। 4 का टेबल पढ़ेंगे, सो 4 5 ज़ा 20, क्योंकि 4 के टेबल में 21 नहीं आता, उससे कम क्या आता है 20। तो 4 5 ज़ा हो गया 20, माइनस कर देंगे, वन वन में से जीरो जाएगा, वन बचेगा, टू में से टू गया, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर क्या आया है, वन आया है, जीरो यानी कि कट हो जाता है, इसको हम नहीं देखते। तो रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर क्या होता है, जो नीचे वैल्यू बच जाती है जब हम डिवाइड करते हैं, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं आर। ओके, सो रिमाइंडर आया है हमारा आर, आपको इतना याद रखना है, हमारा रिमाइंडर है आर, और जो आंसर है वो है 5, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो है 4। तो जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन में इसको आप कन्वर्ट करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, इसमें कैसे लिखेंगे मैं वो बता रही हूँ। जो हमारा डिवीजन होता है जिससे, वो हमेशा नीचे ही लिखते हैं। 4 से हमने डिवाइड किया था तो 4 हमेशा डिनोमिनेटर सेम रहता है। अब रिमाइंडर हम कहाँ पे लिखेंगे, और ये जो आंसर होल आया है वो कहाँ पे लिखेंगे। तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर न्यूमरेटर की तरफ लिखते हैं, ओके, और होल नंबर जो होता है वो यहाँ पे होल लिखेंगे। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया आंसर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हमें कैसे पता चले कि ये हमने सही किया है या नहीं। तो इसको जब हम यहाँ पे देख रहे हैं 21/4, और इसको जब हम दोबारा से कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये जो है मिक्स से हम जब इस वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो है वो सही है या नहीं है। ओके, तो ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे फ्रैक्शन वाला, तो उसमें ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, डिटेल से उसमें समझा सकती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है, मिक्स फ्रैक्शन कौन सा है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर कौन सा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हमारा आ गया 5/1/4। क्वेश्चन नंबर 47 है, द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 30 प्लस 25% ऑफ 60। अब यहाँ पे परसेंटेज, अभी टॉपिक आ गया है परसेंटेज का, पहले कौन सा चल रहा था, फ्रैक्शन का। तो आप ये टॉपिक्स अपने पास लिखते जाएं कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर आपका फ्रैक्शन क्लियर हो जाता है तो फ्रैक्शन में से हमारे जो 47 से पहले सारे जो भी क्वेश्चंस थे, पाँच छः, वो सभी फ्रैक्शन टॉपिक में से आए थे। उसके बाद है 47, तो यहाँ अब ये परसेंटेज का टॉपिक है। परसेंटेज क्या पूछी जा रही है, अब हम सवाल को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 30, यहाँ पे पूछा गया है जो वैल्यू आएगी जब हम 20% ऑफ 30 निकालेंगे, प्लस उसमें प्लस कर देंगे 25% ऑफ 60। यहाँ पे दो हमें वैल्यू निकालनी है, एक 20% ऑफ 30 निकालना है, दूसरा 25% ऑफ 60 निकालना है, और दोनों को लास्ट में प्लस कर देना है। तो पहले हम निकालते हैं 20% ऑफ 30, फिर निकालेंगे 25% ऑफ 60। कैसे निकालेंगे वो मैं बता रही हूँ। जब भी ये 20 के साथ जो ये परसेंटेज का सिंबल है, मैंने पिछली वीडियोस में भी परसेंटेज का टॉपिक डिटेल से पढ़ाया है कि जब भी ये परसेंटेज का सिंबल आता है तो हम जो नंबर होता है उसके अपॉन में 100 को लिख देते हैं। कैसे, इस परसेंटेज के सिंबल का मतलब है आप अपॉन में 100 लिख दें। ये आप याद कर लें। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो मैं बता रही हूँ ये अपने पास लिख लें कि जब भी परसेंटेज का सिंबल किसी भी नंबर के साथ यूज़ होता है तो हम अपॉन में 100 लिख देते हैं, ऊपर वही नंबर यूज़ होगा जिसके साथ वो परसेंटेज का सिंबल होगा। और ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बस ये चीज़ें याद करें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें दो दो यहाँ पे सॉल्व करने हैं, एक 20% ऑफ 30, दूसरा 25% ऑफ 60।
वन हमें क्या सॉल्व करना है, 20% ऑफ 30। पहले हम ये निकालेंगे कि 20% ऑफ 30 क्या होता है। मैंने क्या कहा कि 20 सेम रहेगा, परसेंटेज के सिंबल की जगह हम क्या करेंगे, अपॉन में जो नंबर है अपॉन में हम 100 दे देंगे। उसके बाद जो ऑफ का मतलब है वो है मल्टीप्लाई लिख देना है, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लिख देते हैं और 30 का 30 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये फिर से फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा जो आ गया ना, अब ये फिर से फ्रैक्शन में बन गया। कुछ भी लाइन लगा के कुछ भी नहीं है, मतलब वन है, अब सेम हो गया। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि जीरो, जो जीरो इसका है जीरो इसका है, हम काट भी सकते हैं। अगर यहाँ पे जीरो है, एक जीरो इसका कट गया, एक जीरो इसका कट गया, एक जीरो इसका कट गया, एक जीरो, अब क्या बचा, थ्री और टू। यहाँ पे टू बचा है, यहाँ पे थ्री बचा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। टू मल्टीप्लाई बाय थ्री कितना होता है, 6 होता है। सो नंबर वन का आंसर क्या आया है हमारे पास, 6। जो 20% ऑफ 30 था वो आया है 6, यहाँ पे 6 आ गया। अब हम इसका नंबर टू पार्ट कर लेते हैं, क्या है कि 25% ऑफ 60। कैसे, 25 सेम रहेगा और सिंबल की जगह हम अपॉन में 100 लगा देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 60 का 60। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, कुछ भी नहीं है, नीचे डिवाइड में हम 1 लगा देंगे और ऊपर वाले एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले नंबर खुद से होते हैं, लेकिन अगर ज़ीरो सेम हो तो हम ज़ीरो को ऐसे कट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कोई टेबल लग रहा है, तो यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है। 2 5 जा होता है 10, 2 3 जा होता है 6। तो अब एक और बार, थ्री में थ्री आता है, फाइव नहीं आता, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो ये नहीं कट सकते। अब बस यहीं पे हो सकता है। अब ये दोनों देखेंगे क्या ये कट हो रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, क्या बचा यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। हमारा दूसरा पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, 15। पहले पार्ट का आंसर आया 6, दूसरे पार्ट का आंसर आया 15, दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि सवाल में है। क्वेश्चन में था 20% ऑफ 30 प्लस 25% ऑफ 60। 20% ऑफ 30 निकला है हमारा 6 और 25% ऑफ 60 हमारा आया है 15। दोनों को प्लस कर देंगे, क्या आएगा 21। 15 प्लस 6 इक्वल टू 21, तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। तो अगेन ये फ्रैक्शन से दिया गया है। द 48 क्वेश्चन है, द 10 सेंटीमीटर इज डैश फ्रैक्शन ऑफ 1 मीटर। 10 सेंटीमीटर बताएं कि कितने बराबर होगा 1 मीटर के फ्रैक्शन में अगर करें इसको तो। वन, पहले तो आप एक चीज समझ लें कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के, आप ये याद रख लें। जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तब हम जो न्यूमरेटर होता है, यानी हमें फ्रैक्शन में लिखना है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर और 1 मीटर को। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, या 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हम ये जो है 10 सेंटीमीटर, इसको या 1 मीटर के फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको, तो सिंपल तरीका इसका ये है, हम क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर होता है हमेशा, जिसकी बात की जाती है नंबर की, लाइक हिस्से, कितने हिस्से, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की बात की जा रही है तो हम 10 ऊपर लिख देंगे। और जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल होता है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 100 है। एक हमारे पास चीज थी, एक हमारे पास जो है वो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है, सही है, उसके टोटल पार्ट हमने 100 किए हैं। अब ये ऐसे ही मैं सपोज कर रही हूँ कि हमने उसके 100 पार्ट्स हैं, हम सिर्फ 10 की बात कर रहे हैं, 10 अपॉन 100, तो ये इसको हम ऐसे फ्रैक्शन में लिखेंगे।
यहाँ पे अगर कोई और सेंटीमीटर होता, लाइक यहाँ पे 3 होता, 3 सेंटीमीटर इज डैश फ्रैक्शन ऑफ 1 मीटर, तो इसको भी हम 3 ऊपर लिखते, ओके, और 100 हमेशा नीचे लिखेंगे। डिवाइड करके देखेंगे क्योंकि 100 वो नंबर है जो मतलब डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर यानी वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। 1 मीटर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, 100 सेंटीमीटर में, यानी 100 हिस्से हो सकते हैं 1 मीटर के। 1 मीटर के कितने हिस्से हो सकते हैं, 100 हिस्से हो सकते हैं। मैं इसको और ज़्यादा बेसिक या डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए, ओके। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लाइक हम कह दें कि 0.1 के बराबर होते हैं 10 सेंटीमीटर, और उसको आंसर आ जाएगा, ओके। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, हम इसको और ज़्यादा समझेंगे कि कैसे हो रहा है। ये n क्या है, हमारा न्यूमरेटर है, और 100 क्या है, डिनोमिनेटर है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, जो भी नंबर आएगा उसको आप ऊपर लिख दें और नीचे 100 से उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 से कट जाते हैं, अब आ गया 1/10 आंसर। तो यहाँ पे बी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 49, ये भी फ्रैक्शन में से, अजीब बात है कि फ्रैक्शन ये रिपीट हुआ है इस पे, 13 जून को हुआ था। द प्रॉपर फ्रैक्शन इन दिस लिस्ट इज, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर, अब इसमें डिफरेंस समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका न्यूमरेटर यानी, अब ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/5, एक फ्रैक्शन है, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे सपोज किया है कि एक ये हमारा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन यानी ये अपॉन में नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहेंगे, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहेंगे। इसका जो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से अगर छोटा होगा, लाइक यहाँ पे 5 है तो 5 से छोटा है, तो इसे हम प्रॉपर कहेंगे। अगर ये ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, तो हम कहेंगे इम्प्रॉपर। अभी ये कौन सा है, ये वाला प्रॉपर है। इसमें से देखते हैं कि प्रॉपर कौन सा है। ये 7 है, ये 5 है, तो ये 5 यहाँ पे छोटा है, 7 बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा नंबर है, तो ये प्रॉपर नहीं है। ये ऊपर वाला, इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब है ये भी प्रॉपर नहीं है। इसमें भी बड़ा है 9/5, तो ये भी प्रॉपर नहीं है। इसमें छोटा है, जिसमें ऊपर वाला नंबर छोटा होता है तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और इम्प्रॉपर जिसमें ऊपर वाला बड़ा हो, ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन से टेस्ट में से, 13 जून जो 2023 को टेस्ट हुआ है उसमें से जो मैथ्स का हमने सेक्शन या पोर्शन स्टार्ट किया है, तो 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, यानी हमने 51 से 50 तक इस वीडियो में कवर करेंगे, ओके। द वैल्यू ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द, अब ये रेशो दिया गया है, रेशो वाले क्वेश्चंस कह लें, ये रेशो का टॉपिक है। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द 3/5 6/x, तो हमें इसमें से जो x है वो फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/5 x 6/x। तो हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो इसको हम मीन बोलते हैं, इसको हम एक्सट्रीम बोलते हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं बता रही हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। ये दो वैल्यू जो हैं वो, उनको हम एक्सट्रीम बोलते हैं, इनको मीन बोलते हैं, पता होना चाहिए आपको, ओके। तो अब हमें एक्स कैसे फाइंड होगा, हम क्या कहेंगे, जो ये लास्ट वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सेंटर बीच वाले हैं 5 और 6 उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 4 डॉट है उनकी जगह हम इक्वल टू की निशान लगा दें, इक्वल टू का निशान लगा दें। जैसे 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या किया x, और ये जो 4 डॉट है इसका मतलब है इक्वल टू। 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 5 6 30। इतना हो गया। हमने क्या किया, जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाले नंबर होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3x हो गया। जो बीच वाले नंबर होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 हो जाएगा 30। अब क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब कुछ भी साइन नहीं होता है बीच में तो वो
आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस पार जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x को हम इधर ही रखेंगे क्योंकि नंबर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऑपरेशन हो सकता है इसका, वेरिएबल से नहीं हो सकता। x वेरिएबल है, एक जैसे नंबर आपस में सॉल्व होते हैं तो 3 इस तरफ जाएगा 30 के पास तो वो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। अब टेबल पढ़ेंगे, 3 वन ज़ा 3, 3 टेन ज़ा 30। तो यहाँ पे x हमारा क्या आया आंसर 10, तो यहाँ पे हमारा x आंसर आया है 10। अब एक बात समझें कि मैथ्स का टेस्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, अरिथमेटिक और नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स। शुरू के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो अरिथमेटिक से होते हैं। क्वेश्चन 10 यानी 41 से 50 तक जो है वो अरिथमेटिक के होते हैं, यानी उसमें कोई इंग्लिश के बड़े बड़े सवाल या स्टेटमेंट में नहीं होते क्वेश्चन, वो सिंपल से जैसे हमने अभी सॉल्व किए हैं वैसे होते हैं, यानी सिंपल होते हैं, अरिथमेटिक के होते हैं। और उसके बाद जो होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम से होते हैं, यानी आपसे कुछ एज प्रॉब्लम पूछती जाएगी, मतलब वो वर्ड प्रॉब्लम के हैं। तो हमने जो अरिथमेटिक के हैं वो कवर कर लिए हैं। अब प्रॉब्लम के हैं 51 से 60 तक, हम नेक्स्ट डे पे कवर करेंगे। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें जो भी हमने सवाल किए हैं। तो ये होमवर्क है, इनकी प्रैक्टिस करें। द वैल्यू ऑफ मैंने टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं, इनकी सिर्फ वैल्यूज चेंज की हैं, बाकी पैटर्न और मेथड वही है जो मैं समझा चुकी हूँ। ओके, और आप वेबसाइट लिंक के ज़रिए, जो होमवर्क लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके ज़रिए होमवर्क को सेंड कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।